हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर एम के शिमन अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन टेक माई पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज कवर किए थे, आज हम लेके आए हैं आपके लिए आर्टिकल्स जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलते हैं भैया एक अनुच्छेद एक दृष्टि में। ठीक है, तो चलते हैं अनुच्छेद एक में क्या है भैया। अनुच्छेद एक में दे रखा है भैया संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम व राज्य क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या दे रखा है भैया अनुच्छेद टू में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट है भैया, फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भैया अनुच्छेद तीन नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है भैया, नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। इम्पोर्टेंट है भैया, इम्पोर्टेंट है भैया, इम्पोर्टेंट। ठीक है भैया, और आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, क्या है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट भैया नेक्स्ट चलेंगे आर्टिकल नंबर 15 है। आर्टिकल नंबर 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है भैया, विभेद का प्रतिषेध। तो भैया ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं भैया, नेक्स्ट दे रखा है आपको भैया। नेक्स्ट है लोक, आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता भैया, लोक नियोजन। आर्टिकल नंबर 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अस्पृश्यता का अंत भैया। ठीक है, यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद नंबर 18 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उपाधियों का अंत। ठीक है भैया, उपाधियों का अंत। 19 इम्पोर्टेंट है भैया वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है भैया, नेक्स्ट भैया अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ये भी इम्पोर्टेंट है भैया, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 क्या देखा भैया, आर्टिकल नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है भैया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा भैया आपको नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 का इम्पोर्टेंट है भैया, क्या भैया इम्पोर्टेंट है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तार एवं निषेध के संरक्षण। 23 है भैया मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। नेक्स्ट है भैया 24 इम्पोर्टेंट है भैया, 24 इम्पोर्टेंट है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है भैया, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अंतःकरण की ओर धर्म के आबद्ध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि ये भी 25। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। नेक्स्ट है भैया आर्टिकल नंबर 32 इम्पोर्टेंट है भैया, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है इसका भैया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं भैया आर्टिकल नंबर 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। भैया आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। ये भैया पैट में पूछा गया था भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या भैया इम्पोर्टेंट है, पैट के एग्जाम में अभी पूछा गया था, हाल ही में जो पैट का एग्जाम हुआ था उसी में। नेक्स्ट चलते हैं भैया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भैया अनुच्छेद 41, कौन सा भैया, अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता पाने का अधिकार नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान। इम्पोर्टेंट है भैया, कितने भैया 44, कितना भैया 44 में। अनुच्छेद नंबर 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। करेक्ट भैया। नेक्स्ट चलते हैं भैया, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट दे रखा है आर्टिकल नंबर 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है,
तो पता कर, ये भी भैया इम्पोर्टेंट है भैया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है भैया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, आर्टिकल नंबर 51। नेक्स्ट चलते हैं भैया मूल कर्तव्य 51 भारत का, ठीक है भैया। अनुच्छेद नंबर 52 इम्पोर्टेंट है भैया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इम्पोर्टेंट है भैया। आर्टिकल नंबर भैया कितना है 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 55 में क्या है भैया राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। 57 में क्या है भैया 57 में क्या है भैया पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है भैया। अनुच्छेद 58 का है राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता है। आर्टिकल नंबर 60 में क्या है भैया राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल नंबर 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, स्टार बना लो भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्या भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है भैया। नेक्स्ट भैया अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसमें भैया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति किस में आता है भैया 63 कितने भैया 63 में, कितने में भैया 63 यानी 67 में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दे रखा है आपको, नेक्स्ट है भैया ये, चलिए आप सभी लोग इनको अच्छे से देखिए। नेक्स्ट है भैया राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है भैया। नेक्स्ट भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, ठीक है। आर्टिकल नंबर 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यह भी भैया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भैया, नेक्स्ट दे रखा भैया अनुच्छेद 75 यानी कि 75, ठीक है। तो इसमें दे रखा है 74 में क्या होता है भैया 74 में होता है भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट भैया चलते हैं, नेक्स्ट दे रखा है आपको, नेक्स्ट ये दे रखा है आपको, ये देखिए मैं जूम कर देता हूँ इसे, हाँ अब दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं भैया, नेक्स्ट दे रखा है अनुच्छेद 75 की फर्स्ट में क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद नंबर 76 भारत का एक न्यायवादी होगा, इंपॉर्टेंट है भैया। और भैया संसद के गठन का प्रावधान इम्पोर्टेंट है भैया। 80 राज्यसभा की संरचना इम्पोर्टेंट है भैया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, ठीक है भैया। अनुच्छेद 45 संसद के सत्र 17 वसान और विघटन, ठीक है भैया। नेक्स्ट है भैया अनुच्छेद नंबर 100 में क्या भैया लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर, ठीक है भैया, ये है भैया 100 भैया। नेक्स्ट चलते हैं भैया, नेक्स्ट दे रखा है आपको, नेक्स्ट है भैया ये दे रखा है, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्या दे रखा है भैया अनुच्छेद नंबर 108, इसमें क्या होगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इम्पोर्टेंट है भैया, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इम्पोर्टेंट है भैया। नेक्स्ट चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्या दे रखा है भैया, नेक्स्ट दे रखा है आपको अनुच्छेद 109 में धन विधेयों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, क्या भैया धन विधेयों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ठीक है भैया, ये हो गया। अनुच्छेद 10 इम्पोर्टेंट है भैया, अनुच्छेद 10 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है भैया, ये भी करेक्ट है भैया, ये भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं भैया अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये भी इम्पोर्टेंट है भैया। 170 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 122 में क्या लिखा है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच किए जाना, इम्पोर्टेंट है भैया, ये इम्पोर्टेंट है भैया, क्या है भैया ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 123 इम्पोर्टेंट है भैया, अनुच्छेद 123 क्या भैया इम्पोर्टेंट है। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रकृति करने राष्ट्रपति की शक्ति होती है। नेक्स्ट भैया चलते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है भैया, ये देखिए ये तो संसद वाला तो पढ़ दिया। नेक्स्ट अब चलते हैं, ये
दे रखा है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालयों की स्थापना और गठन, ठीक है भैया। क्या देखा, उच्चतम न्यायालयों की स्थापना एवं उनका गठन, ठीक है भैया। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। अनुच्छेद 137 में क्या आता है भैया, उच्चतम न्यायालयों की पुनरावलोकन की शक्ति, इम्पोर्टेंट है भैया ये भी, ठीक है। नेक्स्ट भैया, अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालयों से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है भैया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 155 भैया राष्ट्रपाल की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट 161 में क्षमा आदि के 161 भैया क्षमा आदि के मामलों में दंडांशन के परिहार एवं लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, मतलब राज्यपाल द्वारा क्षमादान दिया जाता है 161 के अनुसार। नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट भैया, ये भी पूछा गया था एनटीपीसी में। तो नेक्स्ट चलते हैं भैया, नेक्स्ट है आपका, ये लीजिए, नेक्स्ट है भैया ये लीजिए। नेक्स्ट 161 तो कवर कर लिए हमने। 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है भैया। नेक्स्ट अनुच्छेद 165 राज्य का महाअधिवक्ता। 169 में क्या है, राज्य में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन, ठीक है भैया। नेक्स्ट चलते हैं भैया, कहाँ चलते हैं भैया, नेक्स्ट चलते हैं भैया, नेक्स्ट है भैया आपका, ये लीजिए नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर कौन सा भैया, अनुच्छेद कौन सा भैया, अनुच्छेद 174 174 राज्यपाल भैया कौन सा, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने के लिए गया, करेक्ट। अनुच्छेद 200 में कितना, राज्यपाल द्वारा विधेयक और अनुमति देना, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है भैया 201 में क्या दे रखा है, विचार के लिए आरक्षित विधेयक, ठीक है भैया। अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है भैया 213 विधानमंडल के विश्रामति काल में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करना। राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश